दोस्तों आप भी यदि एक मेरे तरह एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको भी जरूर मालूम होगा एक वीडियो में आपका वॉइस क्वालिटी कितना मैटर करता है। कोई भी वीडियो में आपको वॉइस क्वालिटी यदि खराब रहेगा तो आपको उसमें व्यूज ही नहीं आएगा, ना ही आपको इंगेजमेंट आएगा। क्योंकि जो भी आपका दोस्तों आपका वीडियो देखेगा तो उसमें जो भी आपका वॉइस रहेगा वो आपको क्लियर यदि नहीं लगेगा तो इरिटेट हो जाएगा, दूसरा किसी वीडियो देखना चालू कर देगा। ऐसा जरूर होता होगा। तो इसलिए अपना वीडियो को इंगेजमेंट लाने के लिए वॉइस बहुत ही मैटर करता है। तो आज हम आपके लिए बेस्ट एक माइक लाए जो कि अंडर 800 के रेंज में आता है। तो उसका नाम है बोया M1 माइक। आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स बात करेंगे। इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, साथ ही साथ जानेंगे इसका साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और कितना प्राइस में इसे परचेस कर सकते हैं और कहाँ से आपको परचेस कीजिएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो तब तक इस वीडियो में पूरा बने रहे। देखिए बोया M1 माइक का जो पैकेजिंग है काफी अच्छा और अच्छा सा पैकेजिंग किया गया ताकि कुछ भी प्रोडक्ट में डैमेजिंग ना हो, उस तरह का पैकेजिंग किया गया। तो चलिए हम आपको पीछे के साइड दिखाते हैं। देखिए यहाँ फीचर्स के बारे में दिया गया, क्या क्या इसमें फीचर्स है, किसमें आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद नीचे साइड आप देखिएगा तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है और क्या क्या इसमें सपोर्टेड करेगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। हम आपको ये लास्ट में बताएंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ इसमें बताएंगे डिटेल्स में। यदि देखिएगा तो यहाँ आपको दिख रहा है लेवरियर माइक्रोफोन। लेवरियर माइक्रोफोन का मतलब होता है 365 डिग्री में आप किधर से भी यदि रिकॉर्ड कीजिएगा तो उससे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका ऑडियो आपका कैप्चर हो जाएगा। तो ये लेवरियर माइक्रोफोन का खासियत है। देखिए अभी मार्केट में दो तरह का माइक्रोफोन चल रहा है, तो आप दोनों यदि देखिएगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों आपको मालूम नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। तो हम आपको लास्ट में ये एक ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये बॉक्स के अंदर ये कुछ हमें मटेरियल देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक मैनुअल गाइड दिया गया है ताकि आप इसे पढ़ के देख सकते हैं कैसे यूज करना है। इसको हम साइड में रखते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद आपको वारंटी क्लेम के लिए दिया गया है। इसको ये आपके इन फीचर्स आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसको आप फिल करके आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1.4 mm का एक एडेप्टर दिया गया है ताकि आप इसे पीसी में या किसी और में यदि यूज करना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और आपको एक क्लिप दिखेगा, अपना क्लिप को माइक्रोफोन में यूज करके आप कॉलर रोलर में कहीं यदि लगाना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक बैग दिखेगा ताकि आप इसे रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं। और एक आपको विंड स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद आपको एक LR44 सेल का एक बैटरी दिखेगा। तो इसको हम आपको दिखाएंगे कहाँ इसे यूज करना पड़ता है। तो इन सबको पहले हम साइड रख लेते हैं। उसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक के बारे में। हम माइक के यदि अगर बात करें तो काफी अच्छा लाइट वेट भी है और इसके वेट के यदि बात करें तो 18 ग्राम लगभग इसका वेट है। तो काफी अच्छा और गुड क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया है। ऐसा बहुत सारा माइक में देखे होंगे जो साइड में क्रैक आ जाते होंगे कुछ ही दिनों के बाद, मगर इस माइक्रोफोन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले, कुछ इशू नहीं। काफी अच्छा और गुड क्वालिटी का इस मटेरियल से बनाया गया। इसे सिलिकॉर्बोनेट मटेरियल से बनाया गया ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद चलिए हम इसे ओपन करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कहाँ सेल यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद जो हम आपको दिखाए LR44 सेल का बैटरी, तो वो यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा। इस माइक्रोफोन को यदि आप कैमरा में यूज करते हैं तो आप तभी जाके आपको इसमें बैटरी को यूज करना पड़ेगा। यदि आप मोबाइल में करते हैं तो उसमें कोई बैटरी का कोई जरूरत नहीं होगा। और देखिए आपको एक ऑन ऑफ का एक स्विच दिया गया। आप यदि कैमरा में यूज करते हैं तो कैमरा पे रखिएगा, या स्मार्टफोन में यदि यूज करते हैं तो स्मार्टफोन पे रखिएगा। जिस मोड पे आप रखना चाहते हैं, जिसमें आप यूज कीजिएगा उस मोड पे आप रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बोया का एक लोगो दिया गया ताकि इसमें आपको पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको एक स्कैनर दिया गया। इसको यदि जब भी स्कैन कीजिएगा तो ये कुछ आपको डिजिट दिख रहा है, तो ये डिजिट आपको वहाँ शो करेगा। तो चलिए उसके बाद हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं पूरा डिटेल्स में, क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। 3.5 mm का जैक दिया गया ताकि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो या स्मार्टफोन हो या DSLR हो या PC लैपटॉप हो, किसी में इसे यूज कर सकते हैं। और एक आपको विंड शीट दिया गया ताकि आप इसे विंड शीट की मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं ताकि आपको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल यदि नॉइज आता है रिमूव करता है, इसलिए विंड शीट का बहुत ही अच्छा काम होता है। तो आप इसे जरूर से जरूर इसको यूज कीजिए। और उसके बाद इसे केबल की यदि हम बात कर ले तो केबल इसे 6 मीटर दिया गया, काफी लॉन्ग साइज का इसे केबल दिया गया ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी तरह का आप वीडियो बनाते हैं, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या ब्लॉग्स, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 6 मीटर यानी 30 फीट का इसे केबल दिया गया। और हम तो ये आपको बता दिए ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, तो ये 365 डिग्री कहीं से भी आपको रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो वारंटी क्लेम कर सकते हैं इजिली। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। माइक को लगाने के बाद कैसे आपको साउंड आ रहा है और माइक को रिमूव करने के बाद आपको किस टाइप का साउंड आ रहा है, हम आपको थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाते हैं। अभी जो मेरा वॉइस सुन रहे हैं वो मेरा ओरिजिनल वॉइस है। शायद आपको ज्यादा ही नॉइज आ रहा होगा, उतना क्लियर से आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं माइक को लगाने के बाद किस टाइप का वॉइस आता है। अभी आप जो भी वॉइस सुन रहे हैं वो अभी माइक का है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि माइक को लगाने के बाद किस टाइप का वॉइस आ रहा है और माइक को हटाने के बाद किस टाइप का आपको वॉइस आ रहा था। दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल ही गया होगा। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसे आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं और इसका प्राइस कितना है। तो हम तो ये फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे, चाहे तो आप भी फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों में अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं।
और इसकी प्राइस की यदि बात करें तो 700 से 800 के दोनों बीच में वेरी करते रहता है। तो हम तो इसे फिलहाल 700 के में लिए थे तो ऑफर में। तो आप भी यदि चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चाहे वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं, कैसे करके आपको मालूम चलेगा कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है, क्योंकि आपको मालूम नहीं चलता, दोनों सेम पैकेटिंग लगेगा, सेम आपको डिटो चीज लगेगा। तो देखिए आपको यदि मालूम करना है ओरिजिनल कौन सा है तो उसके लिए ये देखिए यहाँ आपको एक स्कैनर दिया गया। यदि स्कैनर को आप स्कैन कीजिएगा तो ये कुछ आपको कोड दिया गया BY2106। तो जब भी ये स्कैन कीजिएगा तो ये कोड ये दिखेगा, तो ये कोड दिखेगा तो मतलब आपको ओरिजिनल रहेगा, नहीं तो आपको डुप्लीकेट होगा। उसके बाद और एक आपको ऑप्शन है आपको चेक करने के लिए, यहाँ देखिए उसके बाद आपको ये स्टिकर है, कुछ स्टिकर आपको शायद आपको दिख भी रहा होगा, ये स्टिकर इसको जब रिमूव कीजिएगा तो इसके अंदर आपको एक स्कैनर दिखेगा, उसको भी स्कैन कीजिएगा तो सेम आपको दिखेगा, मतलब आपको ओरिजिनल रहेगा। और डुप्लीकेट में ऐसे कोई भी आपको दिखेगा नहीं, स्टिकर और स्कैनर कुछ नहीं दिखेगा, तो उसमें आपको डुप्लीकेट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। आई होप आपको आसान समझ में आ गया होगा कि बोया M1 माइक के बारे में। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का यदि डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।